दोस्तों, बिहार में भर्तियों की बौछार लग चुकी है और एक कैलेंडर जो जारी हो रहा है, मतलब एक कैलेंडर देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। सीएसबीसी का कैलेंडर है, उसमें क्या सच्चाई है सब कुछ जानेंगे। हम अमित सर के पास आए हैं, परिचय के मोहताज तो नहीं है, सब कोई जानते हैं जितने भी बिहार पुलिस की तैयारी करते होंगे। और इसमें हम जानेंगे कि क्या वैकेंसी आने वाली सच में है और क्यों इसमें बिहार पुलिस की नई भर्ती नहीं दी गई है, ये भी हम जानेंगे। क्योंकि ऐसी बातें चल रही थी कि 22,000 समथिंग बहाली आने वाली है। और सबसे बड़ा चीज़, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या बनवा के रखना और तैयारी कैसे करना है। ऐसा नहीं कि अमित तिवारी सर बोलेंगे मेरे यहाँ पढ़िए, नहीं। अगर आप दूर में भी रह के पढ़ रहे हैं, पटना नहीं आ पाते हैं या घर में रह रहे हैं, तो वो भी बताएंगे कैसे पढ़ना है। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। सबसे बड़ा चीज़ की डॉक्यूमेंट्स हर बार बताते हैं, सीएसबीसी अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई कतई नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि कभी कभी डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए आपका काम चल जाएगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा। पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सर, स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बच्चों के मन में सर एक ही सवाल था कि ये जो कैलेंडर जारी हुआ है वो आयोग के वेबसाइट पे क्यों नहीं दिया गया? किसी भी आयोग के वेबसाइट पर कैलेंडर नहीं है, ठीक। बीपीएससी अपना हर साल देता है, वो दिया है। कैलेंडर जारी करना था इन लोगों के 2025 लास्ट तक, ठीक है, 2026 के लिए। फिर जनवरी में आपको, लास्ट जनवरी में कैलेंडर बन गया था। फिर वो न्यूज़ वाले को सर्कुलेट किया गया, वो अपना कैलेंडर आपको दिखाई दे रहा है। पहला नंबर एकदम ऑथेंटिक कैलेंडर है। दूसरा नंबर कि आप ये लड़कों में देख रहे हैं कि इसमें बिहार पुलिस देवे नहीं किया है 22,000 से अधिक वाला। सबसे बड़ी समस्या यही है बच्चों के साथ। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आप लोग को जो बिहार पुलिस का भर्ती होता है, ये डिपेंड करता है फाइनेंशियल ईयर पर, जितने भी नए भर्ती होते हैं। जी जी। सो अभी जो आपको फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हुआ है, वो 26 यानी 31 मार्च 2026 को जो खत्म होने वाला है, सिर्फ उसी भर्ती के बारे में इसमें दिया हुआ है। अच्छा अच्छा, उसी का है ये? हाँ, वही दिया हुआ है। अभी आपको कोई नया भर्ती नहीं है, मतलब कि जो 1 अप्रैल से हम, हाँ, जो अभी 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा ना, जी जी, पहले वित्तीय वर्ष जो होता है, तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो उसके बारे में जो मिलेगा वो 1 अप्रैल से बाद मिलेगा। जो भी कैलेंडर जारी होगा तो उस बारे में आपको उसके बाद मिलेगा। ये हमारा जो चुनाव से पहले जो वादा किया गया था नीतीश कुमार जी द्वारा, वो पूरा किया गया है। अभी थोड़ा लेट लटिफ, क्योंकि दबाव डाला गया प्रशासन की तरफ से, तो ये आपको लाया गया सर सब आयोग द्वारा कैलेंडर, और हर साल अब कैलेंडर जारी होगा। सर, तो इसमें लिखा गया है कि बिहार पुलिस 19,838 का रिजल्ट जून में जारी होगा, क्या उतना समय लगेगा? अब देखिए, अब बिहार सीएसबीसी के पास, मैं समझ रहा था कि, मैं तो बहुत पहले से बोल रहा था कि 5 भर्ती आने वाला है आपको सब मिलाकर। लेकिन जो आप देखिए, पिछला भर्ती भी अगर कंक्लूड कर लिया जाए तो बहुत अच्छा खासा संख्या में भर्ती हो जा रहा है। छोटे छोटे हो रहा है, लेकिन लाखों अभ्यर्थी उसमें फॉर्म भरते हैं। तो मुझे लगता है कि काम के चलते, क्योंकि ड्राइवर भी तो है, ड्राइवर को छोड़ा नहीं जा सकता है, तो ड्राइवर भी है तो स्टाफ उधर भी सब चीज़ अपना, तो इसलिए देखिएगा कि थोड़ा समय लेता है। और वो जो समय लिया है, जून लिया है लास्ट, मतलब कि लास्ट बोला है डेट कि हम जून से पहले जारी कर देंगे। वो नहीं कि जून में हम जारी करेंगे, हम जून से पहले भी जारी कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है वो बताया कि इससे पहले 1 साल तक हम समय लेते हैं। पहला नंबर। दूसरा नंबर की वो रिजल्ट जारी कर लोग क्या करेगा जब आपको ज्वाइनिंग नहीं करा पाएगा? सही बात है। इनके पास जो वहाँ पे प्रशिक्षण देते हैं वो खाली, ट्रेनिंग वाला आपको मई जून में ही खाली होने वाला है। तो आपको ये भी बात समझना चाहिए कि इनको रिजल्ट अपना फिजिकल दे दिए मार्च, मिड मार्च तक आपको, यानी 12 मार्च तक आपका फिजिकल है, एक जो 19,838 के है, 11 मार्च तक नहीं, 12 मार्च से ड्राइवर का सही है, 11 मार्च तक है। तो 12 मार्च से ड्राइवर का आपका फिजिकल स्टार्ट हो रहा है। तो बेचारा तो वो तो लगातार फिजिकल में लगल है। फिर उसके बाद अपना जो है मेरिट में अपना लगेगा, फिर डॉक्यूमेंट्स कुछ प्रॉब्लम होगा उसमें लगेगा, तो समय लगता है, ऐसा नहीं है। और वो डिपेंड करता है कि आयोग क्या चाह रहा है और गृह विभाग क्या चाह रहा है। जैसा लेटर जाएगा कि जल्दी से दे दो, हमारा ट्रेनिंग सेंटर खाली है, लोग ऐसे पैसा उठा रहे हैं, वो जल्दी से भेज। बाकी सर, इस कैलेंडर में एक बच्चों के मन में ये दुविधा आ रहा था कि यहाँ पे जो 9 नंबर में दिया हुआ है, ये जो 117 + 699 1816 दिया हुआ है, इसीलिए बच्चे बोले थे ये गलत है। नहीं, इसमें आपको जो है ना कुछ छूट गया है, एक छूट गया है। 1117 + 699 जो होता है 1816 होता है, ठीक है। तो एक जो हो गया मिसटाइप हो गया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ऐसे नोटिस में होता है। तो ये हो गया फाइनल, वो जो लिखा है वो 1816 लिखा है। जी जी। और मैं आपको बता दूं, ये सभी भर्ती जो होगा ये 2025 का है, 2025-26 का ही है। हाँ, 1 अप्रैल से लेके आपको 31 मार्च तक ये भर्तियां हैं। जी जी। ये एकदम दिमाग में अपना सभी लोगों को बैठा लेना चाहिए, ये वो भर्तियां हैं। भर्तियों की बौछार लगने वाली है। ये देखिए, 993 तक तो आ गया है। ये टोटल अगर हम बात करें तो 31,800 भर्ती करना है, ठीक है। यानी अप्रैल 1 से लेके 2025 से 31 मार्च 2026 तक जो है 31,800 भर्ती लगभग करना है, ठीक है जी। लगभग मैं बता रहा हूँ आपको। फिर जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा तुम्हारा जो 1 अप्रैल 2026 से, उसमें 25,000 प्लस भर्ती जो होगा, जिसमें आपको 22,000 प्लस कांस्टेबल के है और कुछ दरोगा का है, वो एकदम कांस्टेंट है। 5500
सीट जो है ड्राइवर का क्रिएट किया गया है। 3 भर्ती आपको एकदम श्योर है दिखाई देगा, और आप लोग इस आपके चैनल से ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि दिखाई देगा एकदम, कोई नहीं काट सकता है ये। यही तीनों ड्राइवर 22,000 से अधिक कांस्टेबल, ड्राइवर आपको देखिए 5500 क्रिएट किया गया है, बाकी ये छूटेगा तो इसको भी हो सकता है रोस्टर क्लियर कर उसमें ऐड कर दिया जाए, तो बहुत बड़ा भर्ती हो जाएगा ड्राइवर। और फिर जाकर आपको दरोगा का भर्ती, 3 भर्ती तो आपको एकदम, क्योंकि गृह विभाग के मंत्री जो हैं हमारे सम्राट चौधरी जी, वो साफ साफ ये चीज है। और सिर्फ हम किसी और के बात पर विश्वास नहीं करते, बजट भी आप देखिए, बजट में आपको ये साफ साफ मेंशन है, तो बजट में भी ये चीज़ों को मेंशन किया गया। अच्छा सर, बच्चों के मन में एक और बहुत ज़्यादा सवाल ये चल रहा था कि भर्ती में उम्र में छूट दिलवाइए सर, इसके लिए क्या लग रहा है, क्या छूट का प्रावधान दिया जाएगा? एकदम उस सब भर्ती में छूट है। अब कितना उम्र में छूट चाहिए? आप ये ना कहिएगा, आप ये ना कह सकते कि जितना हम चाह रहे हैं उतना ही उम्र में छूट मिलना चाहिए, हमारा कभी उम्र खत्म ही नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा ना सहयोग मानेगा। देखिए, उम्र का जो भी मैटर है, ये हम लोग केस लड़े हैं उसके बाद आपको ये मिला है वो छूट, ये बात लड़कों को समझना चाहिए। ठीक है, लाखों रुपया हमारा लगा है, और हमारे जो कुछ अभ्यर्थी उनका भी हजारों रुपया लगा है, लगातार केस लड़ा गया है, और वो 21,391 में लड़ा गया था। और उसमें आयोग ने ये आश्वासन दिया था कि अगली बार से जब हम भर्ती लेंगे, इसमें तो हम नहीं कर सकते, प्रक्रिया पूरा हो चुका था, तो अगली बार से हम छूट देंगे। उसी समय से देखिएगा, हर नोटिस का आपको देकर उसमें प्रावधान और छूट दिया जाता है। आप लोग देख लीजिए निकाल कर, भी अभी 993 पोस्ट, 993 में तो 5 साल का छूट दे दिया, पहली बार भर्ती आया है ये। और सबसे बड़ी बात कि ये डिपेंड करता है कि गृह विभाग या कौन विभाग जो है वो कितना छूट देने के लिए कह रहा है, वो भी डिपेंड करता है। तो वो लड़कों के हित में ही सबसे पहले आपको कथन उठाया जाता है, मतलब कदम उठाया जाता है, कोई ऐसा नहीं है कि उनके अहित के लिए कदम उठाया जाता है। अच्छा सर, एक जो मेन समस्या होता है, CSBC अगर कोई भर्ती जारी करती हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट्स में ही बाहर हो जाते हैं, तो आप अभी से उन बच्चों को क्या सचेत कीजिएगा, क्या क्या तैयार कर ले अभी से? देखिए, डॉक्यूमेंट्स जब मैं क्लास कराता हूं, जब तब पर भी मैं बताता हूं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जब यूट्यूब पर क्लास कराता हूं तब पर भी बताता हूं, जब ऑफलाइन सब जगह बताता हूं कि भाई डॉक्यूमेंट्स एक ऐसा चीज है कि तुम कितना भी पढ़ लोगे, और खासकर CSBC को ध्यान में रखो, तुम्हारा हो UR में नहीं काउंट करने वाला है। तुम लोग जो ये बैठ कर सोचते हो ना कि हम नंबर ज्यादा ला देंगे, हमको UR में कर देगा, हमारा कैटेगरी गलत है, तुमको सीधे बाहर करेगा, एकदम समझ लो। ये तुम किसी से जाकर पूछना, चाहे अपना जो भी है तरीके से पूछ लेना। बाकी फर्जी जो न्यूज देते, फर्जी वालों से दूर रहिए, ठीक है, पहला नंबर। दूसरा नंबर कि डॉक्यूमेंट्स तुम करेंगे ही क्यों जब आप अपने सामने बैठकर फॉर्म भरवाओगे। 5 चीज कभी मत भूल कर गलती करना। एक, अपना नाम के शुरुआत के अल्फाबेट, दूसरा अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, तीसरा आपका जेंडर, चौथा आपका डेट ऑफ बर्थ, और 5वां कैटेगरी। अगर ये 5 चीज से तुम बच जाते हो ना, बाकी छोटा मोटा माइनर इधर उधर कुछ होता है तो उसे सुधार किया जा सकता है, लेकिन ये 5 चीज में कोई सुधार नहीं है। और सर एक और जो फाइनेंशियल ईयर होता है EWS का, उसके लिए भी दिक्कत होता है। EWS का फाइनेंशियल ईयर ये है, अभी जो है वार्तालाप चल रहा है कि उनको जब भी जारी किया जाए 1 साल के लिए दिया जाए वैल्यू, और वो अलग अलग आयोग लागू कर दिया है, BPSC ने ये लागू कर दिया कि 1 साल आपको वैल्यू रहेगा जब भी EWS आपको निर्गत किया जाता है। अब मुझे लगता है कि आने वाला समय में BPSSC और CSBC भी लागू कर देगा। वैसे फाइनेंशियल ईयर जो देता है उस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि फॉर्म भरने से पहले चाहिएगा तो वो फाइनेंशियल ईयर आप बनवा सकते हैं। EWS में भी अभी फॉर्म आया है 993 का, अभी फॉर्म आपको अप्लाई करेगा, फाइनेंशियल ईयर बन जाएगा, लेकिन जब बन जाए उसके बाद फॉर्म भरो। हाँ, तो दिक्कत है क्या? नहीं, मतलब फॉर्म भरने के बाद भी बनाते हैं ना लोग। हाँ, वो नहीं, फॉर्म भरने के बाद मत बनाओ। कैसे पता चले? मैंने तुम फॉर्म भरते समय अपने आप को EWS घोषित किया और उसके बाद अपने आपको सरकार को बताया कि हम EWS में आते हैं। सरकार करता है पहले हमको बताओ, फिर जाकर फॉर्म में बताओ। ये किसी सर 993 पोस्ट जो है उसमें 24-25 का EWS चाहिए। बहुत सारे बच्चे नहीं बनवाएंगे, अभी भी बोल रहे हैं आपके सामने। हाँ, बनवा लीजिए। नहीं बनाएंगे फिर बोलेंगे कि मेरा 1 मार्च से फॉर्म भरा रहा है। और ध्यान में रखिएगा, NCL EWS वाले दोनों के लिए, पहला नंबर, आपने कभी NCL नहीं बनवाया है, आज NCL बनवाइए। जब NCL बनकर आएगा तब तक फॉर्म मत भरिएगा, जल्दी से बनवा लीजिए, और जब बनकर आ जाएगा उसके बाद फॉर्म भरिएगा। EWS वाले आज EWS बनवाइए अगर आपका नहीं है तो, और जब EWS आ जाएगा तो आपको 24-25 मिलेगा फाइनेंशियल ईयर, और उसके बाद आप फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने के लिए 1 महीने का समय दिया जाता है। आराम से हर आप डॉक्यूमेंट चाहिएगा तो बनवा कर फॉर्म भर सकते हैं। तो ये गलती मत कीजिएगा, वरना समझ लो कि बहुत बढ़िया जॉब आ रहा है। अब बढ़िया जॉब में तुम लास्ट में, यानी कि लास्ट में तुमको छटनी होता है, तो अब तो बहुत से ऐसे भी जॉब आ रहा है जिस पर रिटन पर बनेगा आपको। सही बात है सर, फिजिकल से क्वालिफाई है। हाँ, तो रिटर्न पर बनेगा तो उसमें तो और मत गलती करना बउआ, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। अच्छा सर, ये तो बात हो गया भर्तियां आने वाली है। अब है इसमें एक सीट सुनिश्चित कैसे करें बच्चे, क्योंकि भटकाव बहुत ज़्यादा है। आपको भी पता है कि बहुत सारे किताब हैं, बहुत सारे टीचर हैं, तो आपको क्या लगता है बच्चे कैसे तैयारी करें? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि सबसे पहले कि ये जो भीड़ है ना, किताब का लाकर इधर रखना, वो जड़ी बूटी, वो फलना, वो ढेकना, वो सबसे दूर रहिए। दूसरा नंबर, कंटिन्यूटी बनाकर रखिए। 4 ही घंटा पढ़िए, 5 ही घंटा डेली पढ़ते रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप ऑब्जेक्टिव से थोड़ा ऊपर उठिए। ऑब्जेक्टिव ही पढ़िए लेकिन कॉन्सेप्चुअल पढ़िए। आपको साथ कर स्टेटमेंट वाला, कथन निष्कर्ष वाला, ये सब ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है।
तो ये सब नहीं पढ़िएगा और वो सोचिएगा कि 4 ऑप्शन में टिक मारकर चले जाएंगे। देखो हार्ड वो भी नहीं होता है क्वेश्चन, डिपेंड करता है वो समय ज्यादा लेता है। और जब समय आपको प्रोपोर्शन में हो जाता है क्वेश्चन का, तो समय जितना क्वेश्चन उतना, समय कम क्वेश्चन उतना कम। तो इस हिसाब से अगर तुम समय ज्यादा देते हो किसी भी क्वेश्चन पर, तो तुम्हारा अपने आप ही और जो क्वेश्चन होगा उस पर कम समय दोगे और दबाव फेस करोगे और उसके बाद क्वेश्चन छूटेगा और गलती होने के चांस ज्यादा रहेगा। तो मैं बोलता हूं कि आप लोग वैसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो जहां पर समय लग रहा है, वहां पर कॉन्सेप्ट लग रहा है और समझने में आपको कुछ समय देना पड़ रहा है, फिर जाकर आप देखो रिजल्ट दे पाओगे। बिहार पुलिस का पहली बार में ही दे पाओगे, 3 महीना की तैयारी में दे दोगे। तो बेहतर ये होगा कि आप समझो पहले कि एग्जाम में क्वेश्चन दे कैसे रहा है, वो प्रीवियस ईयर का भी रोल होगा। प्रीवियस ईयर देखा करो किस टाइप का क्वेश्चन दे रहा है। 2000 खास कर देखो, वैसे आप प्रीवियस ईयर कोई भी देख सकते हो, लेकिन आप खास कर देखना कि 2023 के बाद वाला प्रीवियस ईयर पर ज्यादा बल देना, क्योंकि वो पैटर्न चेंज कर कर आपको लिया है। बाकी डिपेंड करता है कि सीटों की संख्या कितना है और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, शिफ्ट कितने एग्जाम में हो रहे हैं, तो ये सभी आपको डिसाइड करता है क्या स्कोर, क्या कट ऑफ है और पेपर का पैटर्न क्या आपको रहने वाला है। सर साइंस एक बहुत बड़ी समस्या होती है बच्चों के साथ, क्या लग रहा है साइंस को कैसे देखे बच्चे? मैं आपको शुरू से बताता हूं लड़कों को, इसलिए साइंस कराता भी हूं कि देखो 2-3 सब्जेक्ट कभी नहीं अपना वैल्यू खत्म कर सकता है। फिर से मैं बता रहा हूं, देखो इतिहास खत्म हो जाएगा, आने वाले समय में हो सकता है कि इतिहास से कम क्वेश्चन पूछे, कभी कम कभी ज्यादा। ज्योग्राफी कम कभी ज्यादा हो सकता है। इकोनॉमिक्स अब कभी खत्म नहीं होने वाला है, इकोनॉमिक्स की संख्या हमेशा बढ़ेगा, क्योंकि आर्थिक संसाधन कम है, कैसे उपयोग करेंगे यही तो इकोनॉमिक्स है। और ये हमेशा आपको पता है कि भारत में संसाधन कम है, और ये आपको देखिए पहले कितना 2 क्वेश्चन पूछा जाता था, अब 4 पूछ रहा है, आपको 5, कहीं 6, 7 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का आ रहा है। पॉलिटी कभी नहीं खत्म होगा, क्योंकि तुम प्रशासन में जाने वाले हो। आज तुमको पॉलिटी के बारे में ही नहीं पता है, राजनीतिक शास्त्र के बारे में नहीं पता है, संविधान के नहीं पता है, तो ये नहीं। साइंस कभी नहीं खत्म हो सकता है, क्योंकि तुम नेचर के बारे में ही नहीं जान रहे हो, विज्ञान के बारे में ही नहीं जान रहे हो, तो अंधविश्वास ज्यादा फैल जाता है। तो साइंस आपको नहीं खत्म होने वाला है, इंग्लिश कभी नहीं खत्म होने वाला है, दिन प्रतिदिन इंग्लिश बढ़ते चला जाएगा, इंग्लिश को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। मैथ कभी नहीं खत्म होगा, दिन प्रतिदिन मैथ बढ़ते चला जाएगा। ये जो चीज है ना पोर्शन, अब बिहार पुलिस भी अपने आप में ज्यादा कर रहा है, बिहार स्पेशल दिन प्रतिदिन बढ़ते चला जाएगा। और आप देखो रिसेंट 2-3 जो भर्तियां आई है उसमें देखो मैं जो बोला हूं उस बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। साइंस वाला ज्यादातर भर्ती आपको दिखाई दे रहा है, एंड बिहार पुलिस को भी उठाकर अगर देखते हो तो उसमें बिहार स्पेशल लाया है, इसलिए साइंस की संख्या थोड़ा घटा दिया है। नहीं तो पहले 30-30 क्वेश्चन पूछा जाता था। अब मैथ की संख्या भले इस बार घटाया है, मुझे लगता है कि मैथ की संख्या बढ़ाएगा वो आने वाला समय में, लेकिन आप लोग 6 मैथ मारकर तैयारी करो, 7 मैथ आता है वो भी सही कर सकते हो, 10th लेवल पर बेसिक होता है। अच्छा सर साइंस के लिए क्या करें बच्चे? साइंस के लिए देखिए मैं आपको ज्यादा बुक के लिए प्रचार उचार ये सब में विश्वास नहीं रखता हूं। अगर आपने 9th और 10th का एनसीईआरटी साइंस पढ़ लिया, आप बीपीएससी लेवल तक क्वेश्चन आराम से एकदम खुशी से करता रहिए। 2 किताब, और वो भी इतना पतला किताब है, एनसीईआरटी का है, इतना पतला किताब है। और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों अलग अलग दिया हुआ है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी दिया हुआ है। सो अगर आप वो पढ़ लेते हो, और इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए एक्स्ट्रा एक पढ़ सकते हो कि आता है 9th क्लास का, और आपको 7th 6th में भी आता है, वो भी पढ़ सकते हो, पतला से एकदम होता है वो, और मजा आएगा तुमको पढ़ने में, एक ही दिन में खत्म कर सकते हो। सो अगर आपको पढ़, तो मैं तो अपने बैच में जो है टोटली आपको 9th 10th और 11th तक जाता हूँ। 11th एनसीईआरटी एकदम टोटली हर एक शब्द जो होता है एनसीईआरटी को फॉलो कराता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चन कहां से उठा रहा है। अभी दरोगा का एग्जाम हुआ है, साइंस की संख्या ज्यादा था, लेकिन स्टेटमेंट वाला था और बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर जिसने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट जान रहा है, एक भी क्वेश्चन साइंस का गलत नहीं हो सकता है, पॉलिटी का गलत नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा वर्सेटाइल होना पड़ेगा, थोड़ा आपको जो धारणा बन चुका है उसे बदलना पड़ेगा। वन लाइनर छोड़ना, वन लाइनर तो कभी भी नहीं पूछेगा। वन लाइनर कहाँ, ऑब्जेक्टिव पूछता है और ऑब्जेक्टिव को लोग वन लाइनर बना देता है। अब बोला कि आओ तर हम बढ़िया से समय तो बर्बाद करते हैं, 20 क्वेश्चन भी अगर 15 क्वेश्चन भी स्टेटमेंट वाला डाल दिया तो आपका अच्छा खासा खत्म। पैसे डाल दिया तो पढ़ोगे, 1 मिनट 2 मिनट समय दोगे तभी तो बना पाओगे। तो ये डिपेंड करता है आपका टाइम। देखो पेपर कुछ नहीं करता, पेपर लेंदी करता है, टाइम आपका लेने का कोशिश करता है, टाइम लेगा और खत्म। अगर हार्ड क्वेश्चन होगा तो सबके लिए होगा, बिल्कुल सर, ये तो आप जानते हैं। और सबके लिए हार्ड होगा तो कट ऑफ कम होगा, और हुआ भी है। आपको हर दरोगा का ही कंपेयर कर हर देख लीजिए कि जब ज्यादा सीट रहा है तो ज्यादा कट ऑफ गया है, कम सीट रहा है तो कम। ये कैसे, जबकि ज्यादा जाना चाहिए, क्योंकि पेपर हार्ड था, इसलिए ये चीज हुआ है। तो मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि बेसिक साइंस कभी मत भूलना। साइंस 9th 10th पढ़ो, या आप लुसेंट क्राउन से पढ़ते हो तो ठीक है, लेकिन आपको जरूर वो चीज पढ़ो, उसमें न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है और इसमें न्यूमेरिकल भी पूछा जा रहा है। तो साइंस में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, सभी सही हो जाएगा अगर बढ़िया से पढ़ोगे तो। चलिए सर बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे नहीं लगता है कि अगर सर जो बताएं वो आप कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन इस बार पक्का होगा। बाकी कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम सर से फिर मिलने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।